100 खबरें। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, कार सवार 2 हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई हमलावरों की तस्वीर। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, कहा जिहादी मानसिकता वालों ने किया संघ कार्यालय पर हमला, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले को बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा अपराधी पकड़े जाएंगे और उन पर होगी कार्रवाई। सुरक्षा कटौती और बंगला विवाद पर लालू प्रसाद का बड़ा बयान, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा। मधुबनी से गिरफ्तार आतंकी इजहारुल हक का बड़ा खुलासा, युवाओं को आतंकी गतिविधियों से जोड़कर मानव बम बनाने में था जुटा हुआ, पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचाता था भारतीय सिंह। आभूषण कारोबारियों पर हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर मुजफ्फरपुर का सर्राफा बाजार बंद, काला पट्टा लगाकर धरने पर बैठे सैकड़ों कारोबारी। पटना के गौरी चक के बिलदारी चक में 3 गाड़ियों में लगी भीषण आग, आग लगने के कारण साफ नहीं, आग से लाखों का नुकसान। टेंडर घोटाला माफिया ऋषु श्री से एसवीयू की लगातार पूछताछ जारी, 100 से अधिक सवालों का जवाब जानना चाहते हैं अधिकारी, रिमांड पर आज है दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश के बलिया में पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल, फैंस की भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, कई लोगों के सिर फटे, सैकड़ों कुर्सियां तोड़ी गईं। मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर, हत्या के आरोपी अमित कुमार सिंह के साथ मुठभेड़, पुलिस ने पैर में मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। वैशाली में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर, पुलिस ने मामले को बताया संदिग्ध। वैशाली के लालगंज में रेप के आरोपी के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की जब्ती, साहिल कुमार पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। बेगूसराय के लुहियानगर में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत पर उठे सवाल, फंदे से लटका मिला ज्योति कुमारी का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पटना में गांधी मैदान के पास सड़क हादसे पर हुआ जमकर बवाल, कार ड्राइवर की पिटाई, बचाने गई पुलिस टीम के साथ भी हाथापाई। हाजीपुर के राघोपुर दियारा में मद्य निषेध और वैशाली पुलिस का छापेमारी अभियान, 8 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त, हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब भी किए गए नष्ट। पटना के यातायात थाने का डीजीपी विनय कुमार ने किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश, गांधी मैदान के पास बन रहे थाने का किया निरीक्षण। नशे के कारोबार के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 51 किलोग्राम गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। चाईबासा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान, 3 ठिकानों से 39 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, सलैया थाना पुलिस की 3 अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई, 120 बोतल नेपाली शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, चोरी के 2 बाइक भी बरामद। पटना के नदी थाना पुलिस की ओर से नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान, 90 बोतल शराब और 24 पुड़िया स्मैक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद के उबरा थाना पुलिस ने 3 फरार अभियुक्तों के घर पर चिपकाया इश्तेहार, कोर्ट के आदेश पर गोला रोड और पुरानी पोस्ट ऑफिस के बाद कार्रवाई। नालंदा में बस में करंट दौड़ते ही दंपत्ति की गई जान, 5 लोग झुलसे, पावापुरी से विशुनपुर गांव जा रही थी बस, छत पर साइकिल में करंट दौड़ते ही हुआ हादसा। जमुई के सोनो इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, पिकअप गाड़ी पर लदा 124 कार्टन विदेशी शराब बरामद, झारखंड से बिहार हो रही थी तस्करी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग के कर्मचारियों को 10 महीने से नहीं मिला वेतन, शिक्षक और कर्मचारियों की बढ़ गई परेशानी। दुमका में 2 पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी, 3 लोग घायल, सभी को पीजीएमसीएच में नहीं मिला बेड। धनबाद में पर्यटकों से भरी नाव की पत्थर से टक्कर, कुछ ही मिनटों में डूबने लगी नाव,
नाविक की बहादुरी से सभी पर्यटक सुरक्षित। खूंटी में जंगली हाथी का उत्पात, किसान का घर तोड़ा, घर में रखे अनाज को करके चट। जमशेदपुर के टाटा जू में अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत, बीमारी और बढ़ती उम्र की वजह से गई जान। 16 साल तक सैलानी की पसंद रही जोया। बिहार के कई जिलों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आने वाले 4 दिनों में राज्य में होगी झमाझम बारिश। आज शाम 5 बजे पटना में सम्राट कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगेगी मुहर। निवेश और रोजगार पर लिए जा सकेंगे बड़े फैसले। हजारीबाग के झील में जलकुंभियों पर न्यूज 18 की खबर का असर, जिला प्रशासन और नगर निगम के मामले पर संज्ञान के बाद झील की सफाई हुई शुरू। नीट छात्र हत्याकांड को लेकर परिजनों ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी से की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री ने परिजनों को न्याय का दिलाया भरोसा। सीतामढ़ी में रील से शुरू हुआ विवाद, अवैध संबंध और वायरल वीडियो बना हत्याकांड का मुख्य कारण। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के मधुबनी थाने के डीएवी चेक के पास अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली, गंभीर हालत में दुकानदार जीएमसीएच में भर्ती। गुमला के व्यापारी से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। 15 जून को लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। नवादा में पति ने की पत्नी पर चाकू से वार, गंभीर हालत में पत्नी अस्पताल में भर्ती। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बनिया बिघा गांव की घटना। बाढ़ मंडल के मोकामा में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, बेटे पर लगा हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया 5 लोगों को। एसडीपीओ ने बेटे और बहू के साथ 5 लोगों से की पूछताछ। मधुबनी सदर अस्पताल में कर्मचारियों की कमी से मरीज और परिजन दोनों परेशान। परिजन खुद स्ट्रेचर पर लिटाकर पहुंच रहे वार्ड। मधुबनी के अंधरामठ थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। मार्च में संतोष कुमार शाह से हुई थी काजल कुमारी की शादी, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। बांका पुलिस ऑपरेशन मुस्कान अभियान जारी, 15 मोबाइल खोजकर लौटाए गए। खोए हुए मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। ग्यालजी के डुमरी जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद, 1 बंदूक, 7 कारतूस, 2 खोखा बरामद, 1 डेटोनेटर सहित बैटरी की बरामद की। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। शिवम पैलेस होटल से आपत्तिजनक सामान बरामद। आरा के धरारा गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के 6 लोग जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। गुमला के कासिर जामटोली गांव में 7 साल के बच्चे की हत्या, गांव के पास जंगल से बच्चे का शव बरामद, शव पर गहरे चोट के निशान। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र में लाखों की चोरी, चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, जेवर और कैश की चोरी कर हुए फरार। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बस ने सड़क के किनारे खड़े हाईवा में मारी जोरदार टक्कर, एक यात्री की मौत, 20 से ज्यादा यात्री घायल। बांका में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने की वजह से एक शख्स की दर्दनाक मौत, रजौन थाना के रायपुर स्थित शराब फैक्ट्री के पास की घटना। हजारीबाग के चौपारण थाने के दनुआ घाटी में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 से ज्यादा लोग घायल। हादसे के बाद सड़क पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की गई जान, एक साथ गंभीर रूप से 7 लोग हुए घायल। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम। पूर्णिया के जानकी नगर में सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सिलेंडर लीक होने की वजह से लगी आग। पूर्णिया के कस्बा थाने के बरेटा गांव में मिक्सर मशीन गिरने से एक मजदूर की मौत, शरीर पर मिक्सर मशीन गिरने की वजह से गई जान। बेगूसराय में करंट लगने से एक मजदूर की गई जान, 3 गंभीर रूप से झुलसे, छत का पिलर ढलाई के दौरान हादसे का हुआ शिकार। पटना के बेउर थाने के दशरथ मोड़ के पास ऑटो की टक्कर से बाइक सवार की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम और जमकर हंगामा।
दानापुर दीघा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर ट्रक ने मंदिर में मारी टक्कर। नारसीगंज के पास मंदिर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी फरार। गोपालगंज में सड़क हादसे में सहायक शिक्षक विपिन बिहारी ठाकुर की मौत। कुचायकोट थाने के भटवा मोड़ के पास की घटना। औरंगाबाद में दो बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत, दो अन्य घायल। रिसियप थाना के तिताई बिगहा मोड़ के पास हादसा। 19 जून से शुरू हो रही छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस रेल सेवा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम सम्राट चौधरी दिखाएंगे हरी झंडी। सारण के साथ आसपास के जिले के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की उच्च स्तरीय बैठक। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। बिहार को मॉडल राज्य के रूप में विकसित करने की तैयारी। जाति सूचक और अश्लील गाना गाने वालों और कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी की सख्त चेतावनी। गृह विभाग को लेटर लिखकर रोक लगाने की मांग। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी होगा जारी। पटना के नदियावा में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी मौजूद। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पटना में आरजेडी के धरना पर सांसद संजय झा का बड़ा हमला। कहा, कानून से खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं, सरकार सबका लेगी हिसाब। मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने बापूधाम स्टेशन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल को बताया स्वर्णिम। लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरे की मांग पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, सिंगापुर के पार्क में टहलने से इन्फेक्शन नहीं लगता। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अररिया सांसद प्रदीप सिंह का बड़ा बयान। कहा, अपराधियों को अपराध छोड़ना ही होगा। सीएम सम्राट से अपराधियों में है दहशत। शेखपुरा समरनाले के पास आरजेडी का एक दिवसीय धरना। पूर्व विधायक विजय सम्राट ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ गए। लखीसराय जिला मुख्यालय परिसर में आरजेडी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को शामिल। जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर किया हमला। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भागलपुर में आरजेडी का महाधरना। पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव और पार्टी के कार्यकर्ता हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में जबरदस्त हलचल। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव का बड़ा दावा। कहा, हमारा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के होटल पॉलिटिक्स पर कांग्रेस का प्रहार। बीजेपी विधायक को कारावास की सजा देने का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छपरा में स्काउट एंड गाइड के 5 दिवसीय शिविर का किया उद्घाटन। अगले 6 महीने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की कही बात। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने शिविर में सहयोग शिविर का किया उद्घाटन। 62 में से 47 आवेदन का निपटारा। मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चाईबासा के सोनवा क्षेत्र में 2 गांवों में पेयजल संकट को लेकर आंदोलन तेज। 15 साल से चालू नहीं हो सका जलापूर्ति योजना। मुहर्रम को लेकर रोहतास जिला प्रशासन अलर्ट। सोशल मीडिया पर पुलिस की विशेष नजर। एसडीएम और एसडीपीओ ने की बैठक। मोतिहारी शहर के सीसीटीवी कैमरे से होगी चप्पे चप्पे की निगरानी। अपराधियों पर रखी जाएगी सख्त नजर। शेखपुरा सदर अस्पताल का रक्तदान में राज्य में दूसरा स्थान। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक और प्रेरित करने की पहल रही सराहनीय। शेखपुरा में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन। ग्रामीण महिलाओं को जिला प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा मोटिवेट। शेखपुरा में शिक्षक संघ का लगातार आंदोलन जारी। बनाई गई नियमावली को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने की मांग। शेखपुरा में कदाचार मुक्त सिपाही भर्ती परीक्षा जारी। केंद्रों पर दंडाधिकारी की तैनाती। सेंटर पर दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जामताड़ा में जनता दरबार में गूंजी खिलाड़ियों, योग प्रशिक्षकों, चौकीदार भर्ती और अवैध बालू खनन की आवाज। लखीसराय में 11 सेंटर पर सिपाही भर्ती परीक्षा जारी। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हो रही परीक्षा। भागलपुर में दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड संख्या 49 में लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी। शिकायत के बाद भी मामले में नगर निगम मौन। पटना के प्रमाणी मंदिर में 325 साल पुरानी हस्तलिखित तारम सागर पांडुलिपि मौजूद। साहिबगंज में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में गड़बड़ी का आरोप। हल्दी टोला जमालपुर सड़क में भारी अनियमितता। लखीसराय के कजरा रेलवे स्टेशन पर लोगों का धरना। कोरोना काल में बंद हुए ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू करने की मांग। पटना सिटी के महावीर घाट के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ा गया।
लातेहार में बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। 32वीं वाहिनी एसएसबी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात। मेलोनी ने मोदी से कहा, इंस्टाग्राम में हम दोनों बहुत फेमस। जी डिफेंस का दावा, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा यूएस ईरान समझौता। हॉर्मुज़ भी खुलेगा। पाकिस्तान में पुलिस की गलती पड़ी भारी। ऑस्ट्रेलियाई परिवार के कार पर फायरिंग में 9 साल की बच्ची की मौत। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच जारी। एसआईटी ने दूसरे दिन बैंककर्मी समेत 32 लोगों से की पूछताछ। दिल्ली एनसीआर का नहीं घटेगा दायरा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में फैसला। नमो सिटी बनाने पर प्रस्ताव। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। निशाने पर थे दिल्ली एनसीआर के कई धार्मिक नेता। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाके का था प्लान। दिल्ली के कदमपुरी में नाबालिगों पर चाकू से हमला। हत्या के प्रयास में 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला में मोबाइल स्नैचरों ने एक शख्स पर चाकू से किया हमला। लूट के इरादे से शख्स पर हमला। यूपी के मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इंटर्नशिप स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह करने की मांग। यूपी के मेरठ के जटोली फ्लाईओवर पर चलती कार में लग गई आग। कार चलकर धू-धू कर हुई राख। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली।